नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। ये मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी हैं, इसके रचयिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत उन्होंने 6 ढालें लिखी हैं। उसमें से हम पढ़ रहे हैं पहली ढाल में संसार परिभ्रमण के दुखों का वर्णन है। उसमें से हमने त्रियंच गति में क्या क्या दुख उठाए हैं वो हमने पढ़ लिए हैं। अब जब जीव का नरकावास होता है तो नरकों में वो कैसे कैसे दुख उठाता है वो हमने लगभग पढ़ लिए हैं। उसमें से हमारा ये आखिरी छंद चल रहा था, इसको पढ़ते हैं एक बार। तीन लोक को नाज जुखाए मिटे न भूख कणा न लहाय ए दुख बहु सागर ल्यो सहे कर्म जोगते नर गति लहे। यहाँ पे बात चल रही है शारीरिक दुखों की कि ये नारकी 3 लोक का अनाज भी खा ले तो भी इसकी भूख ना मिटे, लेकिन नरकों में खाने के लिए एक कण भी नहीं मिलता है इसको। और जब नहीं मिलता है तो वहां की दुर्गंध युक्त मिट्टी खाने को तो तैयार हो जाता है, लेकिन मिट्टी भी खा नहीं पाता क्योंकि दुर्गंधमय होती है। और क्या इसने ये दुख बहुत सागर तक सहन करें। बहुत सागर का मतलब समझ में आया है यहाँ पे? असंख्यात वर्षों तक ये दुख। ऐसा नहीं कि 1-2 वर्ष की बात हो, अपने को तो 1-2 वर्ष का कोई दुख हो जाए ऐसा बता दे कोई तो अपने को वहीं पीड़ा होना शुरू हो जाए। तो इनको तो पता रहता है कि भाई ये इनको तो एक अब इनकी आयु बहुत लंबी है यहाँ पे, तो बहुत सागर तक ये सहन करना है। तो उसका दुख अलग और जो दुख सहन कर रहे हैं वो दुख अलग। तो एक मानसिक चल रहा है, एक शारीरिक चल ही रहा है यहाँ पे। तो ये दुख बहुत सागर तक ये सहन करा है और फिर इसने क्या करा, कर्म के निमित्त से अब इसको बाहर निकलेगा तो इसकी 2 ही अवस्था होनी है, या तो ये तिर्यंच बनेगा या मनुष्य बनेगा। नरक से सीधे नरक में जन्म नहीं होता है, नरक से देव में भी जन्म नहीं होता है। नारकी जो है वो या तो तिर्यंच बनेगा या मनुष्य बनेगा, और तिर्यंच भी बनेगा या मनुष्य भी बनेगा तो संगी पंचेंद्री कर्म भूमि पर्याप्तक गर्भज, ये उसका जन्म होना है। तो इसका मतलब है कि मनुष्य वो बन सकता है, तो यहाँ से मनुष्य बनाया है पंडित जी ने उसको। तो छठे नरक तक तो संभव है, 7वें नरक में मनुष्य बनना भी संभव नहीं है। 7वें नरक से यदि निकलेगा तो नियम से तिर्यंच ही बनेगा। तो इस प्रकार से ये नरक का वर्णन हुआ। अब कल हमने जो पढ़ा था उसमें से यदि किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ भाई। किसी को कल जो पढ़ाया उसमें से समझ नहीं आया हो? आवाज नहीं आ रही, एक सेकेंड। हाँ अभी आएगी, बोलो। समझ में आ गया मतलब सबको? किसी का कुछ फोन वगैरह भी नहीं आया, रिकॉर्डिंग सुनी हो किसी ने? देखो कल क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। यहाँ से ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, आपको दिख रही होगी। तो इसमें से क्या पढ़ा था हमने कल? देखो उसको मैंने, आप क्या, कल तो बनी हुई नहीं थी मेरे पास, अभी मैंने बनाई है बैठ के क्लास शुरू होने के पहले। थोड़ी सी शॉर्ट में बनी, लॉन्ग बनी हुई थी ना जो, उसको शॉर्ट में किया है। तो क्या है पृथ्वी, ये कल जो पढ़ा था वही हमने लिखा हुआ है हमारे यहाँ पे एक्सेल शीट में, दिख रहा होगा आपको। पृथ्वियों के नाम कॉलम बी में। तो ये समझ में आती है एक्सेल शीट? ये जो है ये जो है ये हेडर है ना? इस हेडर के नीचे चीजें लिखी हुई है जो पृथ्वियों के नाम। तो पहली पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा, फिर इस प्रकार से शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। रूढ़ी से नाम धम्मा वंशा मेघा अंजना अरिष्टा मघवी माघवी, दिख रहा है ना कॉलम डी में। मोटाई कितनी है एक एक पृथ्वी की? और ये योजन में है, 1,80,000 योजन पहली पृथ्वी की। उसके बाद 32, 28, 4 कम करते जाना है और आखिरी वाली में आधा कर देना। 16 से लेकर आधा करा 8 हो गया। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई मतलब ऐसे नापी थी हमने एक बार, टेन थीटा वगैरह लगा के सब। तो वो राजू में आएगी। राजू में कितनी है? पहली पहली पृथ्वी की तो मध्य लोक में, मध्य लोक की इतनी चौड़ाई है उतनी पहली पृथ्वी की है, वो एक राजू। उसके बाद नीचे जाते जाओ तो इस प्रकार से इनकी एक सही 6/7 मतलब 1+6/7, 1 इंटीजर 6/7। इस प्रकार से नीचे जाएंगे तो आखिरी वाली के 6 इंटीजर 1/7। इस प्रकार से अंतराल कितना है? तो 2 के बीच में एक राजू, लगभग लोग एक राजू ही है वो, क्योंकि जो कुछ हजार योजन है वो एक राजू के आगे तो लगभग नगण्य है। लेकिन फिर भी आपको प्रिसाइसली नापना है
तो वो एक जो लिया था ना हमने, 2-3 बार डायग्राम बनाया है, इसका वापस नहीं बनाएंगे अब, कि वो मेरू की जड़ से लेके दूसरी पृथ्वी की जो दूसरी पृथ्वी का जो नीचे का भाग था उसके बीच की जो चौड़ाई है वो एक राजू है। ठीक है, तो आपको बीच के निकालनी है तो वो सब कम करना पड़ेगा, मोटाइयां कम करना पड़ेगी। दूसरी राजू तीसरी राजू के बीच की जो पृथ्वी के बीच में जो गैप कितनी है वो निकालना है, तो तीसरी पृथ्वी की मोटाई कम करना पड़ेगी इस प्रकार से। तो एक राजू से कुछ कम लिखा है यहाँ पे। ठीक है, ये नहीं समझ में आता पूछ लेना मुझसे, अपन समझा देंगे डायग्राम बना के इसको, 2-3 बार समझा चुके हैं अपन पहले भी। प्रस्तारों की संख्या कल पड़ी थी ये सब। पहली पृथ्वी में 13 प्रस्तार, प्रस्तार मतलब पास है, कितने फ्लोर्स हैं उसमें, जो लोग नहीं आया समझ में नहीं आया, फ्लोर्स कितने हैं, तो पहली पृथ्वी में 13 फ्लोर है, दूसरी पृथ्वी में 11 फ्लोर है। फ्लोर मतलब एक के नीचे एक लेवल है। अपार्टमेंट में जैसे फ्लोर्स होते हैं ना, फ्लोर्स में जैसे अपार्टमेंट है वैसा फ्लोर में बिल है। तो पहले नरक में 13, इसके बाद 2 तो कम करते हैं ना, टोटल 49 है। एक एक फ्लोर में बिलों की संख्या कितनी है, पहला फ्लोर, एक एक बिलो फ्लोर में नहीं, एक एक नरक में बिलों की संख्या कितनी है। तो पहले नरक में टोटल कितने मिले, 30 लाख, दूसरे में 25 लाख, ऐसे कम करते हैं ना। सातवें नरक में सिर्फ 5 ही बिल है, तो टोटल बिल कितने हुए नरकों में, 84 लाख। अधिकतम आयु पहले नरक में, सागरों में है आयु, ठीक है, लिखा नहीं है यहाँ पे, सागरों में आयु, तो पहले आयु 84 लाख है ना, 84,000 बोला क्या मैंने, बिलों की संख्या 84 लाख है। अधिकतम आयु कितनी है पहले नरक में, 1 सागर, अधिकतम लिखा है, देखो न्यूनतम क्या है वो भी देखेंगे अपन। अधिकतम आयु आए ना, यो दुख बहु सागर लियो सहे, तो कितने सागर तक सहे, तो यहाँ अधिकतम आयु की इतने इतने, पहले नरक में गया तो 1 सागर तक, दूसरे में गया तो 3 सागर अधिकतम, इस प्रकार से। सातवें में गया तो सातवें नरक की आयु 33 सागर, इतने सागरों पर्यंत नरक में दुख सहना पड़ा उस नारकी को। इसके बाद अब अधिकतम ऊंचाई, ये ऊंचाई जो है धनुष में है। ठीक है, अब ये कल ये विकास ने बोला था एक्चुअली कि 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, वो कल जब कैलकुलेशन किए थे ना तो 31 का आधा 16 पॉइंट समथिंग लिख दिया था, तो करेक्ट कर लेना आपने लिखा हो तो, वो मतलब आधा ही करना था उसको, तो 31.25 का आधा करना था, तो मैंने गलती से 16 पॉइंट समथिंग लिख दिया था, 16 पॉइंट समथिंग नहीं 15 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर उसका आधा करेंगे तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 8 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, तो ये करेक्ट कर लेना, आपकी कॉपी में आपने लिखा नहीं लिखा है तो ये टेबल ये करेक्ट जो सामने है, 500 का आधा करते जाना है, मतलब नीचे 7 नर पे 500 लेना है धनुष, उसके बाद ऊपर आधा 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 करते चले जाना। 500 का आधा 250, क्या पढ़ रहे हैं ये, छठे नरक में अधिकतम ऊंचाई कितनी है धनुष में, 250। पांचवें नरक में अधिकतम ऊंचाई 125 धनुष, पहले नरक में अधिकतम ऊंचाई 7.8125 धनुष। ठीक है, इसको जो 0.8125 है इसको अपन हाथ में और उंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 7 धनुष और कुछ हाथ और कुछ उंगल आ जाएगी। कितना उछलता है जन्म लेने के बाद, ये ऊंचाई है योजन में, तो सातवें नरक में कितना उछलता है 500 योजन, इसको भी आगे आधा आधा करते चले जाना है। तो पहले नरक में कितना उछलता है 7.8125 योजन, ये अपन कर बस रिवीजन चल रहा है अपना हिसाब से कर रहे हैं अपन ये। लेशिया, पहली पृथ्वी में जघन्य कापोत, नीचे नीचे अशुभतर अशुभतर होती जाती है, दूसरी में मध्यम कापोत, तीसरी में ऊपर ऊपर के पाथरों में उत्कृष्ट कापोत, नीचे के पाथरों में जघन्य नील, फिर चौथे में मध्यम नील, पांचवें में ऊपर के पाथरों में उत्कृष्ट नील, और नीचे के पाथरों में जघन्य कृष्ण, छठे में मध्यम कृष्ण और सातवें में परम कृष्ण। ये सब हो गया था हमारा वेदना, मतलब शीत और उष्णता का उसको कैसा अनुभव पाया जाता है, मेरु समान लोह गल जाए ऐसी शीत उष्णता था है, तो कहाँ पर शीत है कहाँ पे उष्ण है, तो ऊपर के 4 में तो क्या है उष्ण है, नीचे के 2 में शीत है, और बीच का जो 5वां नरक है इसमें ऊपर के 2 लाख है ये उष्ण, नीचे के 1 लाख शीत है। ये हमारा रिवीजन था, शॉर्ट में रिवीजन, मतलब छड़ाला के हिसाब से उसकी भूमिका के अनुसार से ये छड़ाला की भूमिका के था। अब जो कल ये किया था ना, और कल किसी को हो सकता है समझ में नहीं आया हो, लेकिन किसी ने पूछा भी नहीं हो, ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, जो कल की जो शीट थी वो भी निकालते हैं। अब क्या करा कि ये शीट तो यही है, देखो इसमें कोई वो नहीं है कि कुछ अलग चेंज हो गया, लेकिन अब ये था कि ये जो शीट बनाई ना, ये इसमें एक एक रो में एक एक पृथ्वी की पूरी डिटेल है। अब जो शीट में आपको बताऊंगा वो एक पृथ्वी में जितने पाथर पाथरों के लेवल की डिटेल है, मतलब नेक्स्ट लेवल की डिटेल है, समझ में आया। एक तो ये पृथ्वी के लेवल की डिटेल, अब एक एक पृथ्वी में कितने कितने पाथड़े हैं, उन पाथरों के लेवल की डिटेल की, हर पाथड़ा में कितनी कितनी ऊंचाई है, हर पाथड़ा में कितने कितने आयु है, वो उसकी डिटेल भी बन सकती है ना, तो उसकी डिटेल बनाते हैं। अब तो ये यही शीट है, इसको थोड़ा एक्सपांड करा, हर पृथ्वी पृथ्वी के लेवल की डिटेल इसमें अब बताता हूँ मैं आपको, एक सेकंड कौन सी थी कल वाली, हाँ जैसे ये वाली है, इसको ये आसानी से समझना, इसको समझ लेते हैं। ये तो ये समझ में आ रहा है, जैसे पहली पृथ्वी का पूरा ये रो है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहली पृथ्वी की रो चल रही है। तो पहली में 13 बिल थे, उन 13 बिलों के जो इंद्रक बिल उनका नाम यहाँ लिखा है, इस प्रकार की डिटेल है ये, हर एक की, मतलब पहले हमने बोला 84 लाख बिल हैं, 84 लाख में से श्रेणीबद्ध कितने हैं वगैरह वगैरह, तो वो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर है। एक एक दिशा में कितने हैं,
पहले नरक के पहले पाथड़े में एक एक दिशा में 49 49 49, ठीक है, विदिशाओं में 48 48 48 48, इस प्रकार से। समझ में, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया तो आगे बढ़े, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर देखते क्या करना है। समझ में आया ये? पहली पृथ्वी के पहले पाथड़े की ये सब है। हाँ, पहले पाथड़े में यहाँ लिखा है जो पहले पाथड़े में 14, ये जो बता रहे हैं पहले पाथड़े में 49 बिल, एक एक हर एक दिशा में 49 है और हर विदिशा में 48 है, इस प्रकार से। दूसरे में कितने हैं? पहले नरक के दूसरे पाथड़े में, मतलब दूसरे फ्लोर पे, ऊपर से देखने में दूसरा, हाँ, तो नीचे डिटेल लिखी 48 47, इस प्रकार से, ठीक है। जब एक एक दिशा में इतने हैं तो चारों दिशाओं में कितने हो जाएंगे? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक एक दिशा में इतने हैं, एक एक दिशा में इतने हैं, तो चारों दिशाओं में कितने होंगे? तो ये जो नंबर लिखा है इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक पाथड़े में कितने हैं श्रेणीबद्ध, वो आ जाएंगे। और उनको सबको जब, हाँ, इन सबको जब कितने 13 पाथड़े थे, 13 को जोड़ा, 4 से मल्टीप्लाई करके 13 और जोड़ दिए, तो क्या आ जाएगा? श्रेणीबद्ध प्लस इंद्रक बिलों की संख्या। ये समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? कि ये शीट में हाँ, 13 के बाद में और भी चीज लिखी है ना? हाँ, वो दूसरे नरक का है ना, ये पहले नरक, शर्कर प्रभाकर। हाँ, ठीक है, तो भी 13 तो के बाद 11, ठीक है। हाँ हाँ, पहले अभी तो पहले जो जो येलो में हाईलाइटेड किया है मैंने, वो हाँ पहले बस नरक का वही, है। इसलिए confuse। हाँ, ठीक वो है। समझ में आ गया। एक्चुअली क्या है, शीट देखने की मतलब वो ऐसी प्रैक्टिस रहती है एक बार, तो ऐसा है। वो मेरे को तो आदत रहती है, मैं एकदम से, इसलिए मैंने तो आपको पूछ लिया कि भाई जिसको आदत नहीं है देखने की, वो मुझे पूछ लेना कि ये क्या है, रोज कॉलम में क्या चल रहा है ये ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करा, पहला पहला नरक लिया हमने, पहला नरक के को ब्रेकअप कर लिया 13 पाथड़ों में। पहले नरक को हाईलाइट कर लिया, 13 पाथड़ों में ब्रेकअप किया, तो 13 जो प्रस्तार थे इनके, उनके श्रेणीबद्ध यहाँ लिखे दिशाओं में, यहाँ लिखे विदिशाओं में। अब उन सबको टोटल करा, तो टोटल यहाँ तो राइट हैंड साइड में आ रहा है, नीचे जहाँ मेरा माउस पॉइंटर दिख रहा होगा आपको, ये लिखा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है 1105। 1105 एक एक दिशाओं में, 4 दिशाओं में कितने हो जाएंगे? 1105 इंटू 4 हो जाएंगे 4420। 4420 में 13 जोड़ देना इंद्रक बिल, तो जाएंगे 4433, जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है 4433। तो इस प्रकार से नंबर आया था कल, इसको नहीं समझ में आया हो तो मैंने आज वापस समझा दिया। फिर टोटल 30 लाख बिल थे, उसमें से 4433 घटा देंगे तो ये प्रकीर्णक बिलों की संख्या आ जाएगी 29,95,567। आया समझ में? कल भी आया हो गया समझ में, आज कल नहीं आया होगा तो आज समझ लो। नहीं 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 नहीं, ये क्या है, एक ही फ्लोर पे रहते हैं सबके सब। हाँ हाँ, ये लिखिए यहाँ पे, ऊपर ने पढ़ा नहीं है गहराई को उसमें। ठीक है, ये हो गया, समझ में आया? समझ में हम्म। कैसे बिलों की संख्या निकालते हैं? मतलब कोई पूछ भी लेगा ना आप, तो आप हो सकता है 15 मिनट लग जाए कैलकुलेशन में, लेकिन आप निकाल लोगे। आप आंख मीच के निकाल लोगे। आपको ये नंबर कौन कौन से याद करने हैं बता देता हूँ आपको। नंबर याद करने हैं वो 13 नंबर याद करना, 13, कि पहले नरक में 13 पाथड़े होते हैं। यदि ये नंबर याद है तो फिर दो दो कम करते जाना नीचे में, 13 11, दूसरे में कितने होते हैं 11, तीसरे में कितने होते हैं 9, 9, सात तक जाओगे तो 5। एक हो जाएगा। नहीं नहीं, दो कम करना है। तो इस प्रकार से दो कम करते जाओगे, सातवें में एक हो जाएगा। फिर नीचे से शुरू कर देना आप कि पहले में एक ही था, दूसरे में कितने 3 थे, है ना। तो इस प्रकार से फिर 3 नंबर आ जाएंगे, इस प्रकार से पूरा ये बन जाएगा, 49 तक नंबर आ जाएंगे। 49 है टोटल। तो नीचे से देखो ये पूरा गिनती लिखी हुई है एक्चुअली, आप देखो ना, ये इस कॉलम में, कॉलम नंबर ई में गिनती लिखी हुई है 1 से लेके 49 तक, कुछ नहीं किया इसमें। 1 2 3 4, तो ये गिनती कैसे आ गई कि नीचे से जितने नंबर का पाथड़ा था उतने ही उसमें श्रेणीबद्ध बिल पाए जा रहे हैं। बस इतना आसान नहीं है करना। और विदिशाओं में कितने पाए जा रहे हैं, तो उसमें से एक कम कर देना नंबर, 49 का 48 इधर आ जाएगा, बस टोटल आ जाएगा ऐसे। तो इस प्रकार से ये था। जिसको नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो, मैं बार बार आपसे पूछने के लिए पूछ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपका क्वेश्चन नहीं, इसलिए मैं आगे चलता हूँ। यहाँ से ऊंचाई निकाली थी ना, ये फॉर्मूला थोड़ा यहाँ देख लेते हैं ऊंचाई का कैसा है। तो ऊंचाई कैसे निकाली यहाँ पे, तो पहले अपन अंगुल में देखते हैं, अंगुल में देखेंगे क्योंकि फ्रैक्शन आएंगे ना, तो फ्रैक्शन भी कर नहीं पाएंगे। तो 7वें नरक में अधिकतम ऊंचाई है 48,000 अंगुल, मतलब 500 धनुष को अंगुल में कन्वर्ट कर लिया है तो 48,000 आया है, ठीक है। तो ये 7वें नरक की ऊंचाई। 6वें नरक की अधिकतम ऊंचाई कितनी थी, तो यहाँ लिखा है 2400 अंगुल। इसकी आधी कर ली, 48,000 की, सॉरी 24,000, सो नहीं 24,000 है, 48,000 की आधी कर ली 24,000। अब 5वें नरक की अधिकतम ऊंचाई 24,000 को आधा कर लेंगे तो आ जाएगी 12,000। तो ये अधिकतम अधिकतम हुई। अब आपसे किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई 6ठे नरक की अधिकतम तो इतनी है, न्यूनतम बताओ 6ठे नरक की। तो 5वें नरक की जो अधिकतम है उसी में 1 अंगुल जोड़ देंगे तो ये 6ठे नरक की
न्यूनतम आ जाएगी। दिख रहा है ना, दो 12,000 दिख रहे हैं इसमें, ये एक 12,000 ये रहा, एक 12,000 ये रहा। तो ये 5 नरक की जो अधिकतम थी वो 6 नरक की न्यूनतम है। समझ में आया? 5 नरक में नारकी की जो अधिकतम ऊंचाई थी वही 6 नरक में नारकी, किसी नारकी की न्यूनतम ऊंचाई रहेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डाउट हो रहा है मेरे को तो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया? वापस बताएं, क्या समझ में नहीं आया इसमें? अपन पढ़ रहे हैं नारकियों की ऊंचाई। 7वें नरक में नारकियों की ऊंचाई 48,000 उंगल, मतलब धनुष को कन्वर्ट कर लिया उंगल में, तो अपन उंगल की बात कर रहे हैं कि फिर नहीं करेंगे तो फिर क्या फ्रैक्शन में जाएगी वैल्यू, इससे अपन हमने अंगुल में कन्वर्ट कर लिया इसको। तो 7वें नरक में अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 48,000। तो 7वें नरक में न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी, कोई ये पूछ ले? तो 6 की हाईएस्ट कितनी है? 6 की हाईएस्ट ये लिखी यहाँ पे 24,000। बस वही 7वें की 24 न्यूनतम है। होगी, हाँ वही 7वें की न्यूनतम है, 24,000 हो जाएगी ठीक है। इस प्रकार से। और इसी प्रकार से ये जो 5वें का अधिकतम यहाँ लिखी 12,000, वो 6ठे की न्यूनतम हो जाएगी 12,000। ये हो गई, ये तो हो गई। अब कोई पूछे कि भाई 6ठे नरक के पहले पाथड़े की न्यूनतम ऊंचाई तो आपने बता दी। अब 6ठे नरक में 3 पाथड़े होते हैं, तो पहले पाथड़े की अधिकतम ऊंचाई आप बतलाओ, तो कैसे बताएंगे? ये कैलकुलेशन है बस। कैलकुलेशन भी कुछ नहीं, मैथमेटिक्स बिल्कुल 2 रुपए के 4 नंबर 6 रुपए कितने इस टाइप का मैथमेटिक्स है वो। कोई ज्यादा उसका डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको यहाँ उसको, मतलब क्या प्रो रेटा बेसिस पे चलना है अपने को। प्रो रेटा बेसिस मतलब इक्वली डिवाइड करना है। इक्वल डिवाइड कैसे करना है कि भैया यहाँ लिखा 24,000, तो ये 24,000 ले लो, यहाँ से ले लिया 24,000, दिख रहा है, माइनस ऊपर वाले की अधिकतम ले लो 12,000। ठीक है, ये आया नीचे। जिनको एक्सेल के फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं उनको नीचे भी समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है। ये माइनस हो गया। अब डिवाइड करके कितने पाथड़े, उसमें 3 पाथड़े हैं, तो 3 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 4,000। ठीक है, अब 4,000 से कम 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 करते चले जाना है। तो यहाँ पे 24,000 था, 4,000 कम करा 20,000 आ गया, 20,000 4,000 कम किया 16,000 आ गया, 16,000 4,000 कम किया 12,000। मतलब डिफरेंस आया था ना, डिफरेंस को इक्वली बांट दिया, कहने का मतलब ये था। डिफरेंस आया था 12,000 का, अधिकतम इसके अधिकतम और ऊपर वाले के अधिकतम में 12,000 का डिफरेंस था। 3 में डिवाइड करा उसको, 3 पाथड़े, तो वो जो डिफरेंस आया इक्वल इक्वल तीनों में बांट दिया। 4,000 का डिफरेंस था, चारों में इक्वल इक्वल बांट दिया। अब बांट दिया मतलब क्या है कि नीचे से ऊपर जाएंगे तो कम करना, ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ाना है। तो मैं नीचे से ऊपर गया, तो नीचे का 24,000 था, उसमें 4,000 कम कर दिया, बांट दिया इक्वल, उसमें से 20, फिर 20,000 आया, 20,000 में 4,000 और कम कर दिया, फिर 16,000 आया, उसमें 4,000 और कम कर दिया। तो ये इसका आ गया। इसी प्रकार यहाँ भी 4,000 कम कर देना। समझ में आया? यहाँ भी 4,000 कम किया हुआ है, इस वाले में भी और इसके पास वाले में भी 4,000 कम किया। ये भी अपन ने करके देखा ना, ये 4,000 इसमें हरे वाले में कम किया और इसी प्रकार ये 4,000 इसमें कम किया, इक्वल इक्वल बांट दिया। मतलब कहने का मतलब ये था 4,000 को, तो आ जाएगा। इसी प्रकार अब ये एक और करके बता देते हैं। चलो, ये समझ में नहीं आया तो 5वें नरक में, 5वें नरक में कोई पूछे कि भाई दूसरे पाथड़े में कितनी अधिकतम न्यूनतम है या सभी में कितनी है, तो बड़ा आसान है। क्या 5,000 की आपको अधिकतम पता है? कैसे पता है कि 48,000 का आधा करा था आपने, 24 आया था, 24 का आधा क्या था 12,000। ये तो आपको याद है ना भाई। 500 धनुष का आधा क्या 250 धनुष, 250 धनुष का आधा क्या 125 धनुष, 125 धनुष मतलब 12,000 उंगल। अब 12,000 उंगल इसका है, उसके ऊपर वाले का 6,000 उंगल रहेगा अधिकतम। यहाँ लिखा 6,000 उंगल, यहाँ लिखा 6,000 उंगल है ना, हाईलाइटेड में। तो अब क्या करना है कि डिफरेंस आएगा वो इसको इक्वली बांटना है 5 पाथड़ों में। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 12,000 माइनस 6,000, कितना आएगा 12,000 माइनस 6,000 करेंगे तो 6,000, 6,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा 1,200। तो 1,200 का जो डिफरेंस आया उसको इक्वल इक्वल डिवाइड कर देना। तो ये यहाँ से शुरू करना है इसको अब, क्योंकि यहाँ से 5 नरक का ऊपर से शुरू होता है। तो इसमें से 12,000 में से 1,200 कम किया 10,800, से 1,200 कम किया 9,600, 9,600 में 1,200 कम किया 8,400। दिख रहा है ना ये स्क्रीन पे, 8,400 से 1,200 कम किया 72, से 72 से 1,200 कम किया 6,000। इस प्रकार से तो ये आ जाएगा पूरा इधर का। इसी प्रकार उधर भी कर लेना, इधर का आ गया, इधर का निकालना, इधर का भी ऐसे आ जाएगा। आया समझ में? अब तो आ गया समझ में फॉर्मूला क्या था कल का? बिल्कुल। हाँ नहीं बस अब ये समझना है अपने को। शीट मतलब क्या है कि पता होना चाहिए कि निकालना कैसे है। आप चाहो तो प्रैक्टिस करना है आपको, तो आप घर पे बैठ के निकालना है इसको आराम से। अंगुल में ले लेना है इसको 48,000 और फिर कम करते जाना, फिर आप पूरा निकाल लेना, ऊपर तक आ जाएगा। अब इसकी जगन्य मेरे को मिली नहीं है पहले की, क्योंकि यहाँ तक तो आ जाएगी। तो इसकी जगन्य कितनी सीमंत तक की है मेरे को मिली नहीं कहीं। तो आपको मिले तो मेरे को बता देना, शास्त्रों में जहाँ मिले मतलब मेरे को बता देना कि पहले बाथड़े में जगन्य ऊंचाई कितनी थी। उत्कृष्ट तो मिल गई 72, नीचे से आएगी ना, नीचे से कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन जगन्य के लिए क्या है, अलग से वैल्यू देंगे तो ही पता पड़ेगा, नहीं तो नहीं पता पड़ेगा। क्यों ऐसा क्यों है तो मैं आपको भी ऊंचाई में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। ये हो गया ऊंचाई में नहीं, आयु में बताऊंगा। तो ये हो गई आपकी ऊंचाई। सेम करना है अपने को आयु में। आयु कहाँ लिखी, ये लिखी आयु। तो नीचे से शुरू करें हम। आयु 33 सागर,
बिल्कुल सेम लॉजिक लगेगा जो अपन ने इधर ऊंचाई में लगाया है। अब ये आयु आयु वाला कॉलम आ गया, सातवें नरक में, ये सातवां नरक है यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है? एक्सेल शीट में सातवां नरक लिखा है यहाँ पे, सातवें नरक में उत्कृष्ट आयु इसमें लिखी है, जघन्य आयु इसमें लिखी है। तो उत्कृष्ट आयु कितनी है? 33 सागर। उसके पास है जघन्य आयु लिखी है 22 सागर। तो 22 सागर कैसे आ गई सातवें की जघन्य? क्योंकि छठे की उत्कृष्ट थी ना, छठे की उत्कृष्ट आपको याद है 33-22 ऐसा, ये तो याद करना पड़ेगा ना, अभी यहाँ बताया था ना, ये 33-22, ये देखो यहाँ लिखे थे 33-22, ये 33-22, तो ये तो आपको याद है। नरक की पृथ्वियों में, अब नरक की पाथड़ों में कितनी है वो निकालना है। तो आप लिख लो, ऐसा टेबल बना लो, पूरी टेबल बना के यहाँ पे 33 आएगी, तो यहाँ 22 है, तो यहाँ 22 लिख लेना, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पे 17 ही आपको याद है, ये 17 ही आपको याद है, ठीक है। अब बीच के पाथड़ों में कितने निकालना है? बीच की पाथड़ों में उत्कृष्ट निकालना है, जघन्य निकालना है, छठे छठे नरक के बीच के पाथड़े। हाँ, तो कैसे निकालेंगे? तो सेम फॉर्मूला है कि 33 में से 17 गए, ये 33, 33 17 नहीं करेंगे अपन, करेंगे 22 में से 17, क्योंकि इसकी 22 है ना अधिकतम, ये 22 है ना इसकी अधिकतम, तो 22 में से 17 गए, तो 22 माइनस 17 करा, और पाथड़े कितने हैं? 3 है, तो इसको डिवाइड कर दिया 3 से, तो 3 से करेंगे तो एंटीयर में वैल्यू आएगी, लेकिन ये हो जाएगा 1 एंटीयर 2/3, 1 प्लस 2/3, 5/3 करेंगे तो 1 प्लस 2/3 वैल्यू आ जाएगी। तो 1 प्लस 2/3 जो है, इसको 22 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20 एंटीयर 1/3। फिर इसको जो वैल्यू आई थी कितनी, 1 एंटीयर 2/3, उसको 20 एंटीयर 1/3 में से माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 18 एंटीयर 2/3। फिर जो वैल्यू क्या थी 1 एंटीयर 2/3, इसको 18 एंटीयर 2/3 में से माइनस करेंगे, 2/3 कैंसिल, और 18 में से 1 गई 17, 17 आ गई। इस प्रकार से इसके निकाल लेंगे, इस प्रकार से इसके निकाल लेंगे। ये जो लॉजिक वहां लगाया था, सेम लॉजिक यहाँ लगेगा बस। यदि हाइट समझ में आ गई है तो एज कैसे निकालते हैं समझ में आ जाएगी। आ गया, ये एज आ गई। किसी का कोई प्रश्न है इसमें? नहीं, डन। बढ़िया, चलो और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। बाकी ये चल आचार्य ने पूछा था उत्पत्ति का विरह काल, यहाँ लिखा हुआ था, मैंने बताया नहीं था कल क्योंकि तो आउट ऑफ सिलेबस था। उत्पत्ति का विरह काल, उत्पत्ति का विरह काल मतलब क्या कि दो नारकी कंसेक्यूटिव, एक मतलब एक पहले नरक में है, एक नारकी के उत्पन्न होने के बाद दूसरे नारकी के उत्पन्न होने में अधिकतम कितना काल लगता है और न्यूनतम कितना काल लगता है। तो उसको बोला, न्यूनतम को बोला जघन्य उत्पत्ति का विरह काल, और अधिकतम को बोला उत्कृष्ट उत्पत्ति का विरह काल। तो पहले नरक में ऐसा हो सकता है कि एक समय कोई नारकी उत्पन्न हुआ, अगले समय दूसरा उत्पन्न हो जाए। वैसे पहले नरक में ही नहीं, 1 से लेकर 7 नरक तक ऐसा हो सकता है कि एक समय में उत्पन्न हुआ नारकी, अगले समय में वापस दूसरा उत्पन्न हो जाए, अगले समय में कोई तीसरा उत्पन्न हो जाए। ऐसा मिनिमम जो ड्यूरेशन है एक नारकी के बाद उत्पन्न होने का दूसरे नारकी के उत्पन्न होने की, वो एक समय है। अधिकतम कितनी है? तो अधिकतम जो है अलग अलग नरक में अलग अलग है। पहला नरक में 24 मुहूर्त है, दूसरे नरक में 7 रात दिन, तीसरे नरक में 1 पक्ष, चौथे नरक में 1 माह, पांचवें में 2 माह, छठे में 4 माह, और सातवें नरक में 6 माह। सातवें नरक में 6 माह का क्या मतलब है कि एक नारकी उत्पन्न हुआ सातवें नरक में, तो ऐसा हो सकता है कि अगला नारकी जो है वो 6 महीने बाद उत्पन्न हुआ, 6 महीने तक के लिए विरह काल। विरह मतलब नारकियों की भूमि जो है, नरक की जो भूमि है, नारकियों से विरह की उत्पत्ति से विरह हो गई। जैसे अभी तीर्थंकरों का विरह काल चल रहा है ना, पंचम हमारे यहाँ, तो विरह काल है उनका उत्पत्ति की अपेक्षा। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं हम, बस इतना ही था। बाकी तो क्योंकि छड़ाला की भूमिका में इतनी बहुत है, अभी गुणस्थान वगैरह नहीं पढ़े, तो ये हो गया। फिर अभी हमारा कल का रिवीजन। अब किसी को कोई प्रश्न हो कल की शीट से लेके कल तक में, कल से लेके आज तक में, तो आप पूछ लो, तो आगे चलते हैं यहाँ से। मामा जी का प्रश्न है, मामा जी। ये अलग है प्रश्न, इससे हटके थोड़ा सा। हाँ जैसे दो नरक के बीच में एक राजू से कम की ऊंचाई जो है, हाँ डिफरेंस है आपस में, हाँ तो एक जो राजू है, एक राजू से कुछ कम, वो आकाश है। तो उस आकाश में भी चांद सितारे और सूर्य होते हैं क्या? नहीं, नहीं होते, नहीं होते। अच्छा, कुछ और नहीं, जो भूमि होती है नरक की भूमि, हाँ उसके ऊपर स्थावर जीव होते हैं क्या? हाँ, स्थावर जीव तो हर जगह पाए जाते हैं ना, स्थावर जीव तो होते हैं। और नरक की जमीन में भी पृथ्वी का एक जीव तो होते पृथ्वी, हैं। हाँ, पृथ्वी का एक जीव तो होते हैं। हाँ, वहाँ चांद सूरज नहीं होते, मतलब दिन रात नहीं होता। दिन रात का कोई भेद नहीं है, चांद सूरज भी नहीं है। और दिन रात का जो भेद है ना, ये तो सिर्फ ढाई द्वीप में ही है, ढाई द्वीप के बाहर भी दिन रात का भेद नहीं है। ढाई द्वीप क्या अपन देखेंगे अभी, ढाई द्वीप के बाद भी जो सूर्य और चांद है वो स्थिर है, उसके बाद भी दिन रात का भेद, स्वयंभू रणभू समुद्र है, तो वहाँ पे कोई दिन रात का भेद नहीं है वहाँ पे भी। मतलब वो आकाश जो है बिल्कुल अंधेरा है।
नहीं नहीं, जहाँ दीन है वहाँ दीन ही है, और जहाँ का नरक का बोल रहे हैं, नरक में तो अंधेरा ही अंधेरा है, और जो ढाई दीप, हाँ नरक में तो अंधेरा ही अंधेरा है। हाँ ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? हाँ ढाई दीप के बाद में जहाँ पर दिन रहेगा वहाँ दिन रहेगा, और जहाँ पर रात रहेगी हाँ वहाँ पर हाँ रात ही रहेगी। हाँ 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 हाँ। वो अपन ने ढाई दीप तो पढ़ा वही नहीं, इसलिए समझ। मैं विस्तार से बताया नहीं अभी, ढाई दीप पढ़ेंगे अभी, हाँ, मनुष्य गति आएगी जब। वही मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। हाँ आएगी वो जल्दी आने, और उसका अगला वर्णन उसी का है इसके बाद, नरक के बाद। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? सूत्र जी का सूत्र एक्चुअली बहिरावस्थित था, ढाई द्वीप के बाद के जितने भी ज्योतिष सब अवस्थित हैं, सब वहीं से बोल रहे हैं भाई, हमने कौन सा तत्वार्थ तो पढ़ के ही बोल रहा हूँ मैं भी। ठीक है, चलो और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है तो अपन आगे चलते हैं, और हो तो पूछ लो भैया, बीच में इंटरप्शन करके भी पूछना है तो पूछ लो, आज हाउसफुल है क्लास अपनी, किसी को कोई पूछना है तो बिल्कुल पूछ लो आप। 100% अटेंडेंस। हाँ तो इसलिए आज एक काम करते हैं, अब देखो 100% अटेंडेंस है ना, तो ऐसा मत सोचना कोई कि देखो हम तो आ गए तो हमारा नुकसान हो रहा है और जो नहीं आए। एक्चुअली क्या है, सब लोग आए हुए हैं तो अपन चाहते हैं कि पूरा रिवीजन हो जाए आज। तो एक काम करते, देखो एक और शीट स्क्रीन करी मैंने शेयर, इसमें जिन लोगों की क्लास छूट गई है उनके लिए रिवीजन चल रहा है, लेकिन रिवीजन चल रहा है इसलिए फास्ट चलेगा, और जो आ चुके हैं उनके लिए तो रिवीजन हो ही जाएगा, ठीक है, और जिनकी छूट गई थी उनके लिए पहली बार हो जाएगा। तो ये मैंने क्या है, आज आज ही बनाए ये सुबह लिखे हुए। मम्मी का एक प्रश्न है। हाँ बोलो। मम्मी ये पूछ रही है, जैसे नरक में हम अगर एक बार जन्म लेते तो क्या मतलब 8 बार जन्म उस नरक में ही लेते हैं? एक बार जैसे पहला नरक है, पहले नरक में नारकी ने जन्म ले लिया, अब वहां से बाहर निकला वो, और कर्म भूमि का संगी पर्याप्त गर्भज या तो मनुष्य बना या तिर्यंश बना, अंतर मुहूर्त में उसका मरण हो गया, और मरण होने के बाद ऐसा हो सकता है कि वापस नरक की पहली भूमि में वापस जन्म ले ले, फिर वहां से निकले, फिर सेम रिपीट कहानी रिपीट हो, फिर वापस नरक की पहली भूमि में पृथ्वी पे जन्म ले ले। तो ऐसा कितनी बार होगा अधिकतम? ऐसा 8 बार होगा, इस प्रकार से हो। तो ये अधिकतम की अपेक्षा है। तो नरक में एक बार नरक में जाने वाला 7 बार नरक में जाता है। नहीं जरूरी नहीं है, ये पक्का ही अधिकतम रहता है। नहीं पक्का नहीं रहता, अधिकतम लिखा है, अधिकतम अधिकतम गया है यदि पहले नरक में कंटिन्यूअसली लगातार तो 8 बार जाएगा अधिकतम। 8 से ज्यादा तो 7वीं नरक मतलब ये आपने उल्टा लिया क्या? 7वीं नरक पे मतलब अच्छा बताया क्या? नहीं अच्छा 7वें नरक में कितनी बार जाएगा ऐसा पूछ रहे हो आप? अधिकतम हाँ मतलब 7वीं नरक में तो अपन जाते ही नहीं शायद। 7वें नरक में पंचम काल का जीव तो नहीं जाता है, लेकिन वहां पे भी अधिकतम जाएगा, तो वो कुछ उसका नंबर है 8 से कम है उसका, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा तो पहले नरक का ही मेरे ख्याल से, उसका भी ऐसे 2-3 नंबर कुछ है उसका, वो ख्याल में नहीं मुझे। हाँ एक मिनट देखता हूँ, ये मिल गया मुझे यहाँ पे, 2 बार है, हाँ एक एक कम करते जाओ, 8 7 6 5 4 3 2 ऐसा है। पहले नरक में लगातार जाएगा तो 8 बार, दूसरे नरक में जाएगा लगातार तो 7 बार, ऐसे 7वें नरक में लगातार जाएगा तो 2 बार, मतलब 7वां नरक है, कोई व्यक्ति गया, कोई जीव गया 7वें नरक में, वहां से निकला, फिर क्या है उसका ये नियम है कि वो तिर्यंश बनेगा पर्याप्त कर्म भूमि का, फिर वहां से वापस वो जाएगा, हो सकता है कि वापस ये नरक जाना 7वें नरक जा सकता है, वहां से हो सकता है ऐसा कि 7वें नरक चले जाए वापस वहां से। मतलब नरक में जाना, एक बार नरक में चला गया तो फिर मतलब ये समझो कि नरक की बहुत बार नरक में जाना ही पड़ता है, तो नरक में से जीव कब निकलेगा? नहीं ऐसा नियम नहीं है कि बहुत बार जाना ही पड़ेगा, यहाँ बता रहे अधिकतम गया तो कितनी बार जाएगा लगातार, वो भी लगातार, बीच में कहीं घूम फिर के आ गया तो वापस उसकी नई कहानी शुरू हो जाएगी। लेकिन कहना क्या चाह रहे हैं लगातार का मतलब 8वीं बार का, कि पहला जैसे पहला नरक है वहां गया, वहां से निकला, फिर दूसरी बार अगला भाव वापस का नरक में हो सकता है, नरक की पहली भूमि में, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। तो अधिकतम और नहीं, और एक बार और मनुष्य जन्म, मतलब एक बार मनुष्य जन्म लेता है नरक में से निकल के, तो फिर क्या उसकी इसको भी 8 बार जन्म लेना पड़ता है, और मनुष्य जन्म 8 बार मिलता है उसको? नहीं ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे जो विषय चल रहा है वो ये चल रहा है कि नरक की भूमि से निकलने के बाद दूसरी बार जीव उसी नरक की भूमि में जा सकता है क्या? तो उत्तर है हाँ जा सकता है। नरक से निकला, मनुष्य तिर्यंश बना, फिर वापस नरक चला गया, उसी नरक में चला गया पहले नरक में, फिर निकला, फिर अगले भूमि में वापस नरक की पहली भूमि में चला गया, फिर निकला, फिर वापस नरक की भूमि। तो ऐसा कितनी बार हो सकता है अधिकतम? तो मैं कह रहा अधिकतम 8 बार हो सकता है ऐसा। हो सकता है मतलब हाँ मैक्सिमम है, अधिकतम हो सकता है कि भाई अरे बहुत सारे जीव पहले नरक से निकल के तीर्थंकर बनने वाले हैं, राजा श्रेणी का जीव पहले नरक से निकल के तीर्थंकर बनेगा, तो थोड़ी नरक जाएंगे वो। हाँ हाँ तो अधिकतम बोला या तो
अपने को ऐसा भी बताया ना कि जैसे एक जीव तीर्थंकर बनता है तो नरक में से एक जीव निकलता है। एक जीव तीर्थंकर बनता है तो नरक में से एक जीव निकलता है। हाँ हाँ नहीं ऐसा नहीं है। 6 माह 8 समय में जितने जीव मोक्ष जाते हैं उतने ही जीव 6 महीने 8 समय में निगोद से निकलते हैं। ये नियम है, नरक का नहीं, निगोद का नियम है कि जितने जीव निर्वाण को प्राप्त हो रहे हैं उतने ही जीव निगोद से नित्य निगोद से बाहर निकल रहे हैं। ये नियम है। एक मिनट है ना पीयूष भैया, एक फोन आया था इसलिए थोड़ा सा बस एक जरा सा रिपीट कर दूं। आखिरी वाला। हाँ बस लास्ट। वो जो नियम जो था वो मम्मी जैसा बता रहे ना, तो वो नियम ये है कि जितने जीव जो रेट है जी, जितने जीव 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं तो उतने ही समय में उतने ही जीव निगोद से बाहर, नित्य निगोद से बाहर निकलते हैं। ये नियम है। नित्य निगोद से बाहर कितने जीव निकलेंगे 6 महीने 8 समय में? 608। और 6 महीने 8 समय में कितने जीव निर्वाण को प्राप्त होंगे? 608। ये नियम है। ये बताया था एक बार क्लास में भाई। एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। अरे इसमें भी नहीं बताया तो इससे पूछा। हाँ वो कोई बात नहीं। हाँ बोलो विकास भाई। मैं पूछ रहा था कि जैसे तीर्थंकर भगवान का मालूम है अपने को कि आगामी तीर्थंकर कौन होगा और कहाँ पर है अभी, हाँ है ना? हाँ। तो वैसे ही जो मोक्ष जाने वाले हैं उनकी भी लिस्ट होगी। अब ये लिस्ट तो देखो, ये तीर्थंकरों की लिस्ट भी पूरी है कि नहीं अभी तो ये भी डाउट है कि कितने काल की। अगली 24 की लिस्ट तो है हमारे पास, उसकी अगली 24 की लिस्ट वो नहीं मिलेगी। ऐसा है तो सभी 24 की लिस्ट तीर्थंकरों में सिर्फ 24 की उपलब्ध है, तो बाकी सारे जीवों की लिस्ट कहाँ से लेके आए हम? नहीं वही पूछ रहा हूँ कि मालूम पड़ जाए। नहीं वो भगवान का जब समूह शरण लगेगा ना, अगली बार जब जाओगे ना, तो भगवान के समूह शरण में जो आभा मंडल है उसमें आपको भव में दिखेंगे आपके अगले 7, तो आपको पता पड़ जाएगा कि अगले 7 भव कहाँ है क्या। ठीक है। और वो सब पता करने की जरूरत नहीं है अपने को, तो क्या सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। सम्यक दर्शन की सील लग जाती है एक बार आत्मा पे, ठप्पा लग गया सम्यक दर्शन का, उसके बाद ये विकल्प खत्म हो जाएंगे कि मोक्ष कब होगा क्या, तो विकल्प भी खत्म हो जाएंगे, तो फिर मोक्ष की क्या बात करें। सम्यक दर्शन की ऐसी महिमा है। चलो अब आगे चलते हैं यहाँ से। तो क्या पढ़ रहे थे भाई? जो लोग नहीं आए उनके लिए रिवीजन, एक क्विक रिवीजन है। नरक में नारकी का जन्म हुआ तो उसके बाद तो क्या क्या मानसिक दुख हुए, तो ये मैंने लिस्ट बना के रखी थी, आज सुबह ही बनाई है ये मैं स्क्रीन शेयर करिए, देखो आपको नहीं दिखे तो बताना। मानसिक दुख बहुत क्विकली रिवीजन करने वाले हैं, बिल्कुल एक लाइन में समझाएंगे नहीं इसको, सिर्फ पढ़ेंगे क्योंकि समझा चुके हैं पहले। क्या विचार करता है, ये सब ज्ञानार्णों से बनाई भैया आज सुबह मैंने। हाँ, वहाँ क्या विचार करता है नारकी जन्म लेने के बाद? सबसे पहले वो ये विचार करता है, शंकित होकर ये विचारता है कि ये कौन सी भूमि है, कौन से भयानक कर्मों ने हमें यहाँ लाकर पटका है। फिर क्या है? अवधि ज्ञान। अब अवधि ज्ञान मैंने बोला था, एक्चुअली नारकियों का जो अवधि ज्ञान होता है वो विभंगा यदि सम्यक दृष्टि है तो अवधि ज्ञान है, और मिथ्या दृष्टि है तो विभंगा अवधि ज्ञान है। अब इसकी डिटेल अपन बाद में करेंगे कि विभंगा अवधि क्या होता है, और क्योंकि ज्ञान की चौथी ढाल में आएगा तो अलग से नहीं करेंगे अपन। तो उसने अवधि ज्ञान से, मतलब विभंगा अवधि ज्ञान है यदि मिथ्या दृष्टि है तो उसने अपने अवधि ज्ञान से देखा कि क्या जाना कि हिंसा आदि आरंभों से उत्पन्न खोटे कर्मों ने मुझे नरक में लाके पटका है। इस प्रकार वज्राग्नि के समान चित्त को दहन करते हुए वो पश्चाताप करता है कि मैंने पिछले जन्म में हिंसा आदि कार्य किए थे, उसका फल मुझे नरक में भुगतना पड़ रहा है। आगे क्या विचार किया उस नारकी ने, कि देखो यहाँ लिखा, पुरुषों ने, मतलब जो यहाँ के पुरुष थे मध्य लोक के, जब उन्होंने वैराग्य सहित मुनि दीक्षा धारण कर मोक्ष के लिए पवित्र आचरण कर स्वर्ग तथा मोक्ष साधा। मतलब कुछ पुरुषों ने तो वहां पे सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन आदि धर्म की प्राप्ति कर अपना हित साधा, लेकिन मैंने उन मुनिराजों का, उन सत्पुरुषों का तिरस्कार किया, उनका उपदेश ग्रहण नहीं किया, तो उनका उपदेश ग्रहण नहीं करने के कारण अब मैं नरक में हूँ। और क्या, जिस पुरुष ने मनुष्य गति से मोक्ष साधा, जिस गति से मोक्ष सदता है वहां से मैंने नरक साधा। मतलब कैसी बात है कि जहां से आपका उद्धार हो सकता था, स्वर्ग और मुक्ति की प्राप्ति जहां से हो सकती थी, वहां जाकर मैंने नरक की प्राप्ति करी। ऐसा उसको पश्चाताप हो रहा है नारकी को जन्म लेने के बाद, उसको मानसिक दुख हो रहे हैं। फिर वो क्या सोच रहा है, वो क्या विचार कर रहा है, विषयों में अंधा होकर मैंने त्रस आदि जीवों की हिंसा की, पर स्त्री आदि व्यसनों में लीन रहा, उनका फल नरक में आया है। मैं विषांत हुआ और मैंने सप्त व्यसनों में लीन रहा, उसका फल नरक में आया है। क्या आया है वो तो देखा था।
और क्या उसने विचार कर रहा है कि जिनको मैंने ठगा, जिनको मैंने अपमानित किया, जिनका मैंने घात किया, वो उनका जन्म भी अब नरक के इसी बिल में हो गया है, और वो नरक की भूमियों में सिंह के समान, मतलब मुझसे भी अधिक बलवान होकर अनेक प्रकार के घातों से मुझे मारने के लिए उद्यत हुए हैं। मतलब जिन लोगों को मैंने घाता है, अब जैसी करनी वैसी भरनी। और आगे क्या सोचा उसने, क्या विचार कर रहा है उसको कि मनुष्य भाव में मैंने हित साधन नहीं किया, तो यहाँ पे तो मैं देव से विरक्त हूँ, मैं उपदेश से विरक्त हूँ, तो नरक की भूमि में कैसे मैं अपना हित का साधन करूंगा, उद्धार करूंगा। आगे क्या विचार कर रहा है कि मैंने जिन जीवों को मारा है, जिनके स्थानों का छेदन किया, जिनके शरीर का छेदन किया है, अब वो लोहे की चोंच बनाकर मेरे सामने उपस्थित है और मेरे मर्म स्थानों का छेदन करने के लिए उद्यत हैं। और क्या विचार हो चल रहा है उसे कि मुझे कुछ भी सुख का उपाय मुझे सूझ नहीं रहा है कि नरक में किसकी शरण ले वो। और आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि नेत्रों की टिमकार मात्र सुख के लिए मैंने ऐसे पाप किए हैं जिसके फल में नेत्र के टिमकार मात्र भी जिसे सहने का सामर्थ्य नहीं है, वो दुख मुझे मिले हैं, अब कैसे सहूंगा। मतलब मैंने क्षणिक दुख, क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए, जब मैं मनुष्य था तो मैंने क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए इतने पाप किए हैं कि उन पापों का फल मुझे नरक में मिल रहा है। और अब ऐसा मिल रहा है कि वो जो दुख इतने हैं कि वो एक क्षण के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो इतने सागरों के लिए मैं कैसे सहूंगा, ऐसा उसको पश्चाताप हो रहा है। और क्या सोच रहा है नारकी, जिनके लिए मैंने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, वे चाकर, पुत्र, मित्र ऐसे निर्लज्ज हो गए हैं कि एक कदम भी सुख भोगने या बचाने मेरे साथ नहीं आए। क्या मेरे जो मित्र थे, मेरे चाकर थे, मेरे संबंधी थे, वो एक कदम भी मेरे साथ, मेरा साथ देने के लिए नहीं आए हैं। और आगे क्या विचार चल रहा है नारकी की, क्या पश्चाताप चल रहा है कि जो सत्पुरुष कहते थे कि अपने उपार्जित किए हुए शुभ अशुभ कर्म ही जीव के साथ जाते हैं, अन्य कोई नहीं, वो आज सत्य प्रतीत हुआ। नरक में उसको पश्चाताप हो रहा है कि मुझे बताया गया था नरक होता है, लेकिन मैंने माना नहीं, मैंने श्रद्धा नहीं किया, लेकिन अब मैं खुद नरक में आ गया हूँ, तो उनकी बात वो सही थी, मैं तो और क्या सोच रहा है, विचार कर रहा है वो कि देखो उसने क्या क्या विचार चल रहे हैं नारकी के, मानसिक दुख, नारकी के जन्म लेने के बाद उसे क्या विचार चल रहे हैं, कैसा पश्चाताप हो रहा है, कैसा पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। तो यहाँ लिखा है केवल धर्म ही नरक में बचाने में समर्थ है, अन्य कुछ भी नहीं। लेकिन कभी मैंने धर्म का योग्य रीति से उपार्जन ही नहीं किया। तो जब धर्म का उपार्जन ही नहीं किया तो इस कारण से उसका फल ये हुआ कि मुझे कोई बचाने नहीं आया नरक में। तीनों लोकों में कोई बचाने के लिए सक्षम नहीं है धर्म के अलावा। तीन भुवन तिहु काल में ज्ञान दृष्टि कर जोय, धर्म संगाते जीव का और न साथी कोय। तीन भुवन तीन काल में हे जीव तू ज्ञान की दृष्टि से देख, क्या देख कि यहाँ पे धर्म के समान तेरा कोई मित्र है क्या। तो समझ में आएगा कि धर्म के समान और कोई मित्र नहीं है, क्योंकि जो मित्र थे वास्तव में सप्त व्यसन के यार थे, उन्होंने तो नरक में धकेल दिया, वो कोई बचाने नहीं आया नरक में से। अब एक धर्मी था जिससे मैं भागता रहा, लेकिन वो जो जिससे भागता रहा वो मेरा मित्र निकला, और वो यदि मैं उसको साधता, धर्म को साधता, तो मैं जरूर नरक से बचता। जिस धर्म रूपी मित्र से बचता रहा वही यहाँ से बचाने वाला था, और जिन मित्रों को मैंने पोषा वह तो यहाँ धकेलने वाले सिद्ध हुए। ऐसा उसका विचार चल रहा है। कुटुंबादि जो है धन के फल को साथ में भोगने वाले मुझे नरक में डालकर अब कहाँ चले गए, जिनके कारण मैंने पाप किए। उन्होंने मेरे पाप की कमाई को साथ में भोगा, लेकिन पाप का फल तो मैं अकेला ही भोग रहा हूँ, मेरे कुटुंब आदि कहाँ चले गए। ऐसा उसको पश्चाताप हो रहा है कि मैं पहले धर्म को धारण करता तो मुझे आज नरक का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो ये हुआ था मानसिक दुख। अब आगे चलते हो क्षेत्र जनित दुख पे, किसको क्या क्या क्षेत्र जनित दुख पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, रिविजन कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट चला रहे हैं हम इसको। क्षेत्र जनित दुख, मानसिक दुख हो गए, अब क्षेत्र से क्या क्या दुख, क्षेत्र मतलब वहाँ की हवा, पानी, भूमि आदि से इसको क्या क्या दुख मिलते हैं नारकियों को, वहाँ की भूमि। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, नारकी जीव जन्म लेने के बाद भय से कांपता हुआ बड़े कष्ट से चलने के लिए प्रस्तुत होकर 36 आयुधों के मध्य में गिरकर वहां से उछलता है। हमने देखा था उसका जन्म कैसे होता है। उसके बाद जन्म लेने के बाद 7वें नरक में 500 योजन ऊपर उछलता है, और आगे के नरकों में इसकी आदि ऊंचाई जो हमने पढ़ी अभी। फिर वहां के पदार्थों का स्पर्श, कहा नरक के पदार्थों का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, मतलब जितनी भी इंद्रियां पाई जाती है उस इंद्रियों के जो विषय है वो सब उनका परिणमन महादुख रूप होता है। कर्कश शब्द और भयानक दृश्य दिखाई देते हैं नरक की भूमियों में उसको। और क्या होता है,
आया था ना, मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता था। शीत की वेदना से व्याकुल होकर किसी पदार्थ को उष्ण समझकर उसका स्पर्शन करने से शरीर के खंड खंड हो जाते हैं। वज्रमय कांटों से व्याप्त नरक की भूमि के तहाँ भूमि पर सतुक इसो बिच्छू सहज धसे नहीं तिसो। वज्रमय कांटों से व्याप्त नरक भूमि के स्पर्श मात्र से 7,000 बिच्छू के काटने ऐसी वेदना से भी अधिक वेदना होती है। और वहां पे हवाएं कैसी चलती है? असुहावनी, अग्नि कणों के समान रज से मिश्रित होने वाली। और वहां पे जब उसको भूख लगती है और किसी वस्तु को खा लेता है तो किसी वस्तु के खाने से इसकी जीवा कटकर गिर जाती है। और क्या है वहां पे कैसी शीत और कैसी उष्णता है? ऊपर के 82 लाख बील जो है उष्ण है और नीचे के 2 लाख बील जो है वो शीत है। वहां पे कैसी ठंड पड़ती, कैसी गर्मी पड़ती है कि मेरू के समान पर्वत भी जो मेरू पर्वत के समान पर्वत का गोला यदि डाला जाए तो वो पिघल जाए, वो भी गल जाए। इसी वहां पे उष्णता और शीतता पड़ती है। और क्या है, वहां की मिट्टी इतनी दुर्गंधमयी होती है कि वहां की मिट्टी का एक कण भी यहाँ लेकर आया जाए, सातवें नरक की मिट्टी का एक कण यदि हम लेकर आए मध्यलोक में, तो मध्यलोक के 4 कोस तक के जीव मर जाएं। अब ऐसा किसी को लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मिट्टी के एक कण से 4 कोस तक के जीव भी मर जाएं, आप तो ऐसी दे रहे हो बिल्कुल कि हम सहन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऐसा है कि हुआ है ना ऐसा, अभी तो हुआ थोड़े दिन पहले वाइजेग में हुआ, फिर भोपाल में हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी तो हुई थी ना कि भाई यहाँ से गैस निकली, मतलब एक्चुअली क्या है, पॉइजनस है वहाँ की मिट्टी। कहना चाह रहे हैं ये चाह रहे हैं वहाँ की मिट्टी पॉइजनस है कि कहीं एक जगह भी डालें तो पूरा दूर दूर तक के एरिया में वो प्रभावित करते हैं जीवों को, वहाँ के जीव मर जाएं। और वहाँ की क्या चलती है, तहाँ रात श्रोणित वाहिनी क्रमिकुल कलित देह दाहिनी, लिखा ना छड़ाला जी में, तो यहाँ आया वर्णन। वेतरणी नदी की कल्लोल मालाओं के बीच आकुलित भाव होना। और क्या है, वहाँ की कैसी भूमि है, क्षेत्र जनित दुख कैसे वहां पे कि वेताल सदृश आकृति वाले महाभयानक पर्वत हैं, गुफाएं हैं और सेमर वन है, शालमली वृक्ष है जो अत्यंत दुखदायी ऐसी वहां की भूमि है। अब वहां के नारकी जो है, ये तो वह क्षेत्र जनित दुख, देखो रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, इससे फास्ट चल रहे हैं। परस्पर दुख कैसे हैं वहां के, आपस में एक नारकी दूसरे नारकी को क्या दुख देते हैं। तो वहां पे जब नारकी का जन्म होता है तो उसको उछलता हुआ देखकर पहले नारकी उसकी ओर दौड़ते हैं, फिर उसके ऊपर प्रहार करते हैं और उसके तिल के समान छोटे छोटे खंड कर देते हैं। और उसके शरीर का जो चूर्ण है उसको उसमें छार जल डालते हैं, उसको चूल्हे में पकाते हैं, उसके शरीर को अग्नि में फेंकते हैं, पकते हुए तेल में फेंकते हैं। लेकिन नारकियों का अकाल मरण नहीं होता है क्योंकि उनका शरीर पारे के समान होता है जो बिखर कर वापस जुड़ जाता है। और क्या है वहां पे दुख, वहां पे नेत्रों का उखड़ना, अंगोपांग कटना, जीभ उखाड़ना, होठों का काटना, संडासी से मुख फाड़कर बलपूर्वक उसमें उबलता हुआ ताम्र रस डाला जाना, स्वर्ण का कटु होना, बुरा होना, पेट का विदीर्ण होना, यंत्रादि में पीसा जाना, तप्त लोहे के स्त्री से आलिंगन करवाना, तप्तायमान लोहे के आसन पर बैठाना, शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर यंत्रों में पेला जाना, गृद्ध आदि पक्षी बनकर नारकियों द्वारा उसे छोटे छोटे चूट चूट करके खाना, उसी के मांस को उसी को खिलाना, तीक्ष्ण शूल के अग्रभाग पर सांकल द्वारा खंबे से बांधकर करों से चीरा जाना, और परस्पर एक दूसरे को तीक्ष्ण शस्त्र समूह से संपूर्ण शरीर का छेदन, और वेक्रिया में वेतरणी नदी में वेक्रिया जो कर रहे हैं जीव उनके द्वारा भक्षण। ये वहां पे परस्पर कृत दुख है। ये सब पढ़ लिया हमने। असुर कृत दुख, वहां पंक्ति आई ना, जो क्षेत्र की भूमि आई थी, परस्पर की पंक्ति आई थी इसमें तिल तिल करे देह के खंड, और असुर की पंक्ति आई थी इसमें कि असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, छड़ाला में इसी पंक्ति। तो असुर कृत दुख क्या क्या पाए जाते हैं, पहले दूसरे तीसरे नरक में असुर जाते हैं, वहां पे असुर क्या होते हैं हमने देख लिया, रिवीजन नहीं कर रहे हैं उसका। पूर्व बेर का स्मरण कराते हैं असुर, और फिर पूर्व बेर का स्मरण करा के इनकी क्रोधाभग्नि को और भड़काते हैं। और क्या करते हैं असुर, शालमली वृक्ष पर अवरोहण अवतरण करवाते हैं, 80 वन में प्रवेश कराते हैं, वेतरणी में पटकते हैं, और भी अनेक प्रकार से उनको दुख देते हैं। असुर स्वयं बहुत प्रकार से दुख देते हैं। अब इनके शारीरिक दुख क्या क्या पाए जाते हैं, मतलब शरीर संबंधी क्या क्या इनकी व्याधियां पाई जाती है। 3 लोग को ना चुखाए, मिटे न भूख कणा न लहाए, सिंधु नीरते प्यास न जाए तो पण एक न बूंद लहाए। ऐसी छड़ाला की पंक्तियां है, वहीं 2 पंक्तियां यहाँ लिखी है स्टार्टिंग में। उसके बाद वे सभी नारकी हुंडक संस्थान वाले होते हैं और उनका शरीर दुर्गंधमय होता है। अशुभ स्पर्श रस गंध वर्ण स्वर्ण वाला हुंडक संस्थान वाला नपुंसक और विभत्स शरीर होता है। उनके शरीर का आपस में जो स्पर्श है वो भी स्पर्श भी अच्छा नहीं है, आपस में जो चले और उनके हाथ उनके शरीर से टकराएं तो उनको उनके शरीर से ही पीड़ा हो। शरीर में कड़वी तुम्बी और कांजीर के समान रस उत्पन्न होता है। उनका शरीर वेक्रियक है लेकिन फिर भी औदारिक शरीर से भी ज्यादा ग्लानि वाले है, सप्त धातुमय पदार्थों से भरा पड़ा होता है।
और उनकी ऊंचाई नीचे नीचे बढ़ते हुए होती है, ये हमने देखा अभी। तो ऊंचाई का बढ़ना भी कष्टप्रद है, ये हमने देखा था कैसे है। और फिर कितने 7वें नरक में कितने रोग उदय में आते हैं, ये हमने लिखा था फिगर 5,68,99,584, और ऊपर ऊपर के नरकों में इसके आधे आधे रोग उदय में आते हैं। ये भी टेबल में लिख सकते थे, आप चाहो तो लिख लेना, टेबल में नहीं लिखा था, ये आधे आधे करते जाना। 7वें नरक में इतने हैं, ऊपर ऊपर आधे आधे हैं। एक चीज रह गई थी इसमें, वो है इनके वैभाविक दुख नरकों में। तो इनकी क्या है, वैभाविक दुख की तो बहुत लंबी लिस्ट बना सकते हैं हम, मतलब जो लिस्ट बनाई थी ना हमने सिंह वाली, जब तिर्यंच पढ़े थे हमने, तो पंचेंद्रिय तिर्यंच, क्रूर पंचेंद्रिय तिर्यंच के जो दुख पढ़े थे वही यहाँ बना सकते हैं वो लिस्ट। तो पूरी तो नहीं बनाई हमने, तो ये दो ही लिखे हैं यहाँ पे जो नरक से रिलेशन में था इनका, कि अन्य नारकियों को देखकर क्रूरता, भय और ग्लानि का होना। एक नारकी दूसरे नारकी को देखता है तो उसके क्रोध के परिणाम होते हैं, भय के परिणाम होते हैं, ग्लानि के परिणाम होते हैं, रौद्र परिणाम होते हैं। तो ये सब परिणाम जो है आपस में ये स्वयं ही कष्टप्रद हैं, ठीक है। हाँ, और एक देखो एक चीज रह गई थी बताना, अच्छा वो यहाँ आ गई है, वो ये थी कि कोई ये बोल सकता है कि भाई एक नारकी जब विक्रिया कर सकता है, तो आप बोल रहे हो हुंडक संस्थान वाला है, तो वो अपना शरीर कुछ ऐसा बना लेना, शरीर अच्छा बना ले, सम चतुरस्र संस्थान, कामदेव जैसा सुंदर शरीर बना ले अपना, तो अच्छा हो जाएगा ना, वो स्वरूप भी ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो सर्वार सिद्धि में और राजवार्तिक में ऐसा लिखा हुआ है कि नारकी कितने ही विचार कर लें कि मैं शुभ करूंगा, लेकिन वो अशुभ ही करते हैं। ऐसे उनके परिणाम, सूत्र जी का सूत्र है ना असल, कि उनके अशुभतर ही लेश और परिणाम पाई जाती है। इसलिए वो शुभ करने का विचार करें भी, वैसे तो करेंगे नहीं, कभी करा भी तो भी उनके शुभ करने का विचार होने पर भी अशुभ विक्रिया होती है। तो यहाँ लिखा है कि शुभ विक्रिया का विचार करते हुए भी अशुभतर विक्रिया ही करते हैं, ऐसी उनकी वैभाविक जनित दुख पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आज अपना, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लो। है किसी का कोई प्रश्न? ये तो एक्चुअली रिवीजन करा है हमने, इसने थोड़ा फास्ट चलाया है भाई, जो लोग बाद में आए उनको ऐसा लगा बहुत फास्ट चल गया आज, तो वो पूरा ऊपर से गया। तो रिवीजन था ना भाई, रिवीजन तो ऐसे फास्ट चलता है ना। हाँ बोलो। हाँ एक्चुअली क्या है, ऐसा ऋचा बोल रही है कि जितना छोटे नारकी रहेंगे उतने कम दुख भोगेंगे। तो ये तो क्या ऊंचाई नीचे जाते जाते ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है ना, तो उस अपेक्षा से बोल रहे हैं कि दुख बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जब शरीर नहीं, वो नहीं लिखा ना कि अशुभतर, शुभ सोचने के बाद भी वो अशुभ ही करते हैं, कितने ही शुभ सोच लें वो, तो उनके परिणाम ऐसे रहते ही नहीं है कि वो, नहीं तो फिर कल को आपको बोले कि शुद्ध शरीर बना के छुप जाए किसी कोने में, तो ऐसा होते ही नहीं ना उनके परिणाम। और से कोई प्रश्न है? तो ये नरक में भी 500 धनुष की काय रहती है जीव की? 7वें नरक में 500 धनुष है, और ऊपर ऊपर आधा आधा कम करते चले जाना। छठे नरक में अधिकतम 250 धनुष है। 500 धनुष की गाय तो अरिहंत की होती है, नरक में भी जीव की होती है। हाँ नहीं, 500 धनुष की अरिहंत की, हर अरिहंत की नहीं होती है, तो आप विदेश क्षेत्र की बोल रहे हो, बाकी 7वें नरक की होती 500 धनुष की। हाँ हाँ, हमने नरक में नहीं 500 धनुष की गाय रहती है। 500 धनुष की गाय नरक की बताइए। नहीं, ऐसा थोड़ी कि एक की हो सकती है दूसरी की नहीं हो सकती। तो 7वें नरक की है 500 धनुष की, बाकी फिर आधा आधा कम करते चले जाना ऊपर। अच्छा, नरक में भी 500 धनुष की काया होती जीव हाँ, की, मतलब हाँ होती ना, कम करना है जैसा आया है शास्त्र में। हाँ, जैसा शास्त्र में आया वैसा वर्णन चला है यहाँ पे। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है? तो अब अपन देखते हैं, मामा जी को कोई प्रश्न है क्या? नहीं है। चलो अपन देखते हैं अब कि क्या क्या हमने जो पढ़ लिया है, अब उसका वापस रिवीजन करते हैं, अलग प्रकार से करते हैं थोड़ा सा। आप बोलो कितने रिवीजन करवाओगे आज? तो क्या है कि अब थोड़ा श्रद्धान कर ले कि नरक होता है, नरक में ये प्राप्त करने का ये फल है, और इस प्रकार से नरक की चीजें होती है। ये मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, नरक से फुटेज आया है सुबह, मतलब नरक से फुटेज आया है, फुटेज दिखा रहा हूँ आपको, वहाँ के लोगों ने भेजा है। क्या चलना चाहिए, लेकिन ये चल रहा है, एक सेकंड लोड हो रहा है। आवाज आ रही होगी आपको? क्या है?
ले ध्यान लगा कर ज्ञानी, मत कर तू अब मन की मानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी, मत कर तू अब मन की मानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी। गया सब धर्म कर्म को, पापों में भरमाया, पापों में भरमाया। जीवन कपटाई में खोया, नस नस में है माया, नस नस में है माया। तेरी 2 दिन की जिंदगानी क्यों करता खोटा अज्ञानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी, मत कर तू अब मन की मानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी। करते करते नर भव व्यर्थ गवाया, नर भव व्यर्थ गवाया। अंत समय जब आन पड़ी तो शीश पकड़ कर रोया, शीश पकड़ कर रोया। बन करके तूने अभिमानी कर ली अपनी ही नुकसानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी, मत कर तू अब मन की मानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी। चेत समय अब भी है चेतन, जो तू कहना माने, जो तू कहना माने। अभय दया अरुदानशीलता को सच में तू जाने, को सच में तू जाने। जीवन है दुनिया का पानी, पाले मुक्ति की निशानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी, मत कर तू अब मन की मानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी। ध्यान लगा कर ज्ञानी, मत कर तू अब मन की मानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी, मत कर तू अब मन की मानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी। गया सब धर्म कर्म को, पापों में भरमाया, पापों में भरमाया। जीवन कपटाई में खोया, नस नस में है माया,
नस नस में है माया। तेरी 2 दिन की जिंदगानी क्यों करता खोटा अज्ञानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी, मत कर तू अब मन की मानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा कर ज्ञानी। मेरा करते करते नर भव व्यर्थ गवाया। नर भव व्यर्थ गवाया। अंत समय जब आन पड़ी तो शीश पकड़ कर रोया। शीश पकड़ कर रोया। बन करके तूने अभिमानी कर ली अपनी ही नुकसानी। क्या तूने नरकों में जाने की है निश्चित मन में ठानी। सुन ले ध्यान लगा। समझ में आया? दिखा कि नहीं दिखा भाई? मुझे पता नहीं पड़ा आपको दिखा कि नहीं दिखा। दिख गया। हाँ, तो ये भाई नरक हमने जो पढ़ा उसका बिल्कुल ये समरी थी। और जिसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी पंक्तियां, मतलब ये कोई छड़ाला के ऊपर बनाई गई है ऐसा नहीं है। ये तो किसी ने बनाई है, लेकिन उसमें जो पंक्तियां देखी होगी आपने, वो छड़ाला की पंक्तियां लिखी हुई पूरी ऊपर नीचे सब तरफ। तो ये छड़ाला का देखो कितनी महिमा है कि वो बिल्कुल कोई फुटेज बना रहा है तो उसमें छड़ाला की पंक्तियां डाल रहा है उसमें। मामा जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ, उसने बनाई तो बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी बनाई तो। बाकी इसमें अभी जो फिलहाल लोग करते हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं आया। जैसे भ्रष्टाचार कर रहा है आदमी, बैंकों का पैसा लेके डुबो रहा है आदमी। जैसे जो अभी के कांड है वो तो कुछ भी नहीं है उसमें। नहीं, हाँ, तो क्या है कि जब समझाया जाता, हाँ, तो थोड़े में एक्चुअली बहुत समझना रहता है। जब आप थोड़ा बताया है उसमें आप सब बहुत समझ लो। एक्चुअली क्या लिस्ट बनाएंगे, बहुत सारी चीजें डिटेल में बताई उसने। हाँ, बहुत सारी चीजें डिटेल में बताई है। हम पापों की लिस्ट बनाएंगे तो पापों की लिस्ट तो क्या है, बहुत बड़ी है। अब एक एक का तो बता नहीं सकते, तो थोड़ा सा बताया सिंपल, तो उस हिसाब से अपन समझ ले बाकी सब। तो चोरी का बताया, जैसे आपने बैंकों का पैसा बोला ना, चोरी का बताया था, उसमें चोरी करने का क्या फल है, तो हाथ तोड़ने का फल आया उसमें, ऐसा बताया उन्होंने। तो थोड़े समय अपने को समझना है। तो इस प्रकार से ये है भाई। तो ये समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो और पढ़ लेना, रिकॉर्डिंग सुन लेना, और नहीं आया तो समझ से बात कर लेना फोन पे। तो ये सब नरक, ये जो हम जो कर रहे हैं, सबके फल आना है। कैसे आना है, कहाँ आना है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें एंड में ये बताया था, वो तो वीडियो बताया नहीं पूरा मैंने, उसमें एंड में बताया था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही इन नरक की भूमियों से बचाने में सक्षम है। यदि कोई दीक्षा लेने के हर किसी के भाव नहीं हो, हाँ, तो सिर्फ इतना ही समझ लेना है कि सम्यक दर्शन जो गृहस्थों को हो सकता है, वो एकमात्र सम्यक दर्शन है नरक के दुखों से बचाने में गारंटी से सक्षम है। बाकी कोई भी सक्षम नहीं है। सम्यक दर्शन भी बचाने में तब सक्षम है जब आयु का बंध सम्यक दर्शन होने के बाद हुआ हो। आयु का बंध यदि सम्यक दर्शन के पहले हो गया तो सम्यक दर्शन की भी ताकत नहीं है कि वो नरक के दुखों से बचा ले। तो अभी आयु, हम ये मान लें कि आयु का बंध नहीं आया, काल नहीं आया, और आ भी गया हो, तो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के उपाय करें, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के उपाय करें। वो कैसे करें, उसके लिए पढ़ेंगे छड़ाले की दूसरी ढाल और तीसरी ढाल, जहाँ बड़े विस्तार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का बड़े विस्तार से वर्णन आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नरक की गतियों का, नरक गति का वर्णन हुआ। किसी का कोई प्रश्न है इसमें? नहीं है? तो चलो इतना ही करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।